वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली आई क्लियर्ड माय क्लास 4। तो मैं ये वीडियो में वही सब बताऊंगा कि कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए आफ्टर योर 6 मंथ ऑफ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। तो ये वीडियो में हम लोग यही सारी प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मैंने प्रोसेस को 6 स्टेप में डिवाइड किया है। तो ये वीडियो में मैं स्टार्टिंग के 3 स्टेप बता देता हूँ और ईच एंड एवरी स्टेप में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से प्रोसेस होती है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं और कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अलाउ मी टू स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर योर साइन ऑफ टिल यू गेट योर सीओसी, इन सब के बीच में आपको टोटल कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेस को मैंने 6 स्टेप में डिवाइड किया है और ये 6 के 6 स्टेप को आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, तो ही आप नेक्स्ट स्टेप के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, ऑब्वियसली बात है, आपको एडवांस कोर्सेज करने पड़ेंगे आफ्टर योर साइन ऑफ। ओके, आपको इसके अंदर टोटल 4 एडवांस कोर्सेज करने पड़ते हैं और 4 एडवांस कोर्सेज कौन से मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपका ये एडवांस कोर्सेज खत्म हो जाता है हो जाता है, आपकी 6 मंथ ऑनबोर्ड ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, आपका 4 एडवांस कोर्सेज भी खत्म हो चुके हैं। अब आप एलिजिबल हो क्लास 4 के लिए, पर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है। आपने कुछ पढ़ाई तो अभी तक आपने कुछ की नहीं है, तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द योर क्लास 4 एग्जाम, ठीक है। तो उसके लिए डीजी शिपिंग ने एक कोर्सेज निकाला है जिसको हम लोग बोलते हैं ई लर्निंग कोर्सेज, ठीक है। ये आपको डीजी शिपिंग के साइट पे मिल जाएगा। आपको लॉगिन आईडी और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मैंने एक अलग वीडियो में आपको पता है, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे ही आपने इसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट रहते हैं, जनरली इसमें से ये रिटन एंड ओरल एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आपने एडवांस कोर्सेज खत्म कर लिए, आपने ई लर्निंग भी खत्म कर ली थी। ये ई लर्निंग में टोटल मैं आपको बता देता हूँ 180+ आवर्स आपको खत्म करने पड़ेंगे, तो ही आपका ये ई लर्निंग खत्म होगा। और उसके बाद उसका एक एग्जिट एग्जाम भी होता है, 6 के 6 सब्जेक्ट का अलग अलग एग्जिट एग्जाम होगा। आगे बताता हूँ कि वो कौन से 6 सब्जेक्ट है और कितने एग्जाम देने पड़ेंगे आपको ये स्टेप खत्म करने के लिए, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपने एडवांस कोर्सेज भी खत्म कर लिया, आपने ये ई लर्निंग भी खत्म कर लिया, अभी आप एलिजिबल भी हो और आप प्रिपेयर्ड भी हो, अभी आप क्लास 4 के लिए एकदम प्रॉपर रेडी हो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन तो आपकी हुई नहीं है, तो आपको अभी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन की स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप, तो उसके लिए आपको मिल जाएगा ये ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन। ओके, ये ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन, आपको ई परीक्षा डालोगे, ठीक है। तो आपको ये डीजी शिपिंग का ही साइड है, आपको वहाँ पे आपका जीमेल आईडी डालना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, तो उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, कि कुछ फीस भी आपको पे करनी पड़ती है, मैं आपको आगे बताता हूँ, पर ऊपर से हम देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसमें सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, आपका सीडीसी, आपका पासपोर्ट, आपका सी सर्विस लेटर, आपके एडवांस कोर्सेज के सर्टिफिकेट, आपके बेसिक कोर्सेज के सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट मांग लेते हो लोग। उसके बाद आपको उसके वो सारे डॉक्यूमेंट के सॉफ्ट कॉपी आपको ये ई परीक्षा के आपके प्रोफाइल में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। आपके जैसे प्रोफाइल में अपलोड हो चुके हैं, अभी आपका ये जैसे आप इसको सबमिट करते हो, वो अभी फिर चले जाते हैं आपके रिस्पेक्टिव एमएमडी के पास। जैसे कि मेरा एमएमडी था मुंबई एमएमडी, अभी ये मुंबई एमएमडी के पास चले जाएगा, ठीक है। अभी आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो लीगल है और ओरिजिनल है, वो कैसे एमएमडी वाले को पता चलेगा, तो उसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप आता है एमएमडी असेसमेंट। ओके, तो अभी इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफाइल सबमिट कर देते हो, उसके बाद आपको इधर जाना है एमएमडी असेसमेंट। तो आपको मुंबई, फॉर एग्जांपल मैं मुंबई एमएमडी गया था, जैसे ही मैंने सारे अपने सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दिए थे प्रोफाइल पे, उसको चेक कराने के लिए मैं फिर मुंबई एमएमडी गया था। वहाँ पे एक सर्वियर होता है जो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करता है, और आपको साथ में कोई हार्ड कॉपी भी लेके जाना है। वो हार्ड कॉपी की एक फाइल बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं EXN45, ठीक है। ये EXN45 आपकी एक फाइल होती है जो एग्जाम के लिए क्लास 4 और क्लास 2 एग्जाम के लिए आपको आपका पूरा वहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। आपकी ये EXN45 फाइल बन गई, आप सर्वेयर आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा और सारी डॉक्यूमेंट एक कॉपी रख लेगा और ओरिजिनल आपको रिटर्न दे देगा, ठीक है। उसके बाद कुछ मैक्सिमम 2 वीक के बाद वो आपका यहाँ पे जो प्रोफाइल आपने ये बनाया है ये अप्रूव हो जाता है, और उसके अंदर एक टैब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुकिंग टैब, एग्जाम बुकिंग टैब, वो आपका अनलॉक हो जाता है। ओके, तो आपका अभी डॉक्यूमेंटेशन भी खत्म हो गया, आपका एडवांस कोर्सेज खत्म हो गया, आपका ई लर्निंग खत्म हो गया, आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन भी खत्म हो गया। अभी आपको सिर्फ एग्जाम बुक करके एग्जाम देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंटेशन खत्म हो जाता है,
मैंने जैसे बोला कि वहाँ पे बुकिंग का एक टैब ओपन हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। जैसे ही वो अनलॉक हो जाते हैं आपको एग्जाम बुक करना है। टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, 6 रिटन पेपर एंड 4 ओरल। आपको 6 रिटन और 4 ओरल कम से कम क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 8 मंथ्स एंड मिनिमम 4 मंथ्स लगते हैं। अभी आपका इसके अंदर टोटल रहते हैं 6 रिटन एंड 4 ओरल्स। ओके, ये सारे पेपर मैंने क्रैक कर लिए। जैसे ही आप इसका रिजल्ट आपको अपडेट होगा, आपको ये ई परीक्षा के प्रोफाइल में आपका रिजल्ट अपडेट होता है। वहाँ पे एक रिजल्ट करके टैब रहते हो, चेक कर सकते हो आप सारे में क्लियर हुए हो कि नहीं। जैसे ही आप 10 के 10 पेपर क्रैक कर लेते हो, उसके बाद आपका और एक टैब अनलॉक हो जाएगा जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन का टैब जैसे ही आपका अनलॉक होता है तो आप ये समझ सकते हो कि आपके आप सीओसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये टैब तब भी अनलॉक होगा जब तक आप ये टोटल 10 एग्जाम क्रैक कर लोगे। आई थिंक विद इन द 20 डेज आपका सीओसी आपके घर पे आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे स्टेप 1 के बारे में, जो एडवांस कोर्सेज होते हैं। तो ये एडवांस कोर्सेज जनरली 4 होते हैं। उसमें पहला रहता है एडवांस फायर फाइटिंग AFF, सेकेंड MFA मेडिकल फर्स्ट एड, थर्ड engine room simulation at operational level, and fourth PSCRB। ये टोटल 4 कोर्सेज आपको करने रहते बिफोर द गिविंग क्लास 4 एग्जाम। और ये चारों कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 1 वीक होता है। 1 वीक पर कोर्स, तो टोटल इंटू 4 हो गया। ओके, तो ये चारों कोर्स करने के लिए हम लोग को अप्रोक्सीमेट चाहिए 1 मंथ। ये 1 मंथ में ऑलमोस्ट हो जाता है। आप एक साथ बुक करोगे तो 1 मंथ में ये क्लियर हो जाएगा। तो चारों कोर्स की कॉस्ट आप उनको अप्रोक्सीमेट मिल जाती है 5000 पर कोर्स। ओके, इंटू 4 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 20,000 रुपीज़। ओके, ये 20,000 रुपीज़ प्लस 1 मंथ आपको रिक्वायर्ड होगी आपको ये 4 कोर्स करने के लिए। और प्लस एक्स्ट्रा 10,000 आपकी हो जाएगी हॉस्टल एंड फूड फीस। जो आप हॉस्टल में वो 1 मंथ में रहोगे और आपका फूड का कॉस्ट आ जाएगा 10,000 अप्रोक्सीमेट। तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी 20,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ओके, तो आपको 30,000 रुपीज़ चाहिए एडवांस कोर्स ख़त्म करने के लिए टोटल। ये आपको समझ गया होगा। और ये जनरली एडवांस कोर्स मैंने किया था बीपी मरीन से, बिकॉज आई एम लिविंग इन मुंबई। तो मैं बीपी मरीन की जनरली मेरे को हॉस्टल फैसिलिटी स्टोरी अच्छी लगती है। इट कॉस्ट में अप्रोक्सीमेट 250 to 300 रुपीज़ पर डे एंड द फूड कॉस्ट आर एडिशनल। और बट एक बात बता दूँ, बीपी मरीन में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये कोर्स मैंने किधर और से किया था। और ये चारों कोर्स खत्म हो जाते हैं ना। फॉर एग्जांपल पहले वीक में आपका एक कोर्स रहेगा, फ्राइडे या फिर सैटरडे को आपको उसका एग्जिट एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, जब तक आप एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं करते आपका सर्टिफिकेट जनरेशन नहीं होगा। और आप मैक्सिमम 3 एग्जिट एग्जाम दे सकते हो। कि सपोज फर्स्ट में आप फेल हो गए तो आप सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हो। पर थर्ड अटेम्प्ट में भी आप ये फॉर एग्जांपल मान लो कि आप AFF में थर्ड अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, राइट, तो आपको फिर से 5,000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। वो कोर्स लेने के लिए आपको फिर से वो कोर्स के 5 दिन बैठने पड़ेंगे और लास्ट डे आपको फिर से 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। तो ये हमारा टोटल बजट हो गया 30,000 रुपीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किया हम लोग अभी देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेज पे क्या हो सकता है। तो अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। तो स्टेप 2 इज़ ई लर्निंग। ये स्टेप पे सबसे डिफिकल्ट जो काम है, जो लोगों को समझ में नहीं आता वो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है डिजी शिपिंग के। तो इसका एक्चुअली मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो आपको वो कोर्स रजिस्टर्ड कैसे करते हैं डीजी साइट पे। जैसे आप वो कोर्स रजिस्टर्ड कर दोगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर ये छः कोर्सेज रहेंगे। मोटर, MEP, जनरल, इलेक्ट्रिकल, सेफ्टी एंड सेफ कंस्ट्रक्शन। ये 6 सब्जेक्ट का ही आपको 6 रिटर्न पेपर देना होता है और इसमें से ही 4 का आपको ओरल एग्जाम देना पड़ता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो इसके अंदर क्या रहता है, ये सारा कोर्स खत्म करने को आप 180 आवर प्लस का टाइम रिक्वायर्ड है। ओके, जब तक आपका 180 आवर प्लस का टाइम खत्म नहीं होगा तब तक आप उसके लिए एग्जाम नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जैसे कि मोटर हो गया, मोटर के लिए मेरे को चाहिए फॉर एग्जाम्पल 40 आवर्स मेरे को उस पर स्पेंड करने, तब जाके ही मेरा मोटर का असेसमेंट ओपन होगा। ठीक है, जब जैसे ही मेरा मोटर का 40 आवर खत्म हो जाएगा वहाँ पे मैं असेसमेंट के लिए मतलब उसका एग्जिट एग्जाम के लिए मैं एलिजिबल हूँ।
ओके, तो ही मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा MEP का 36 आवर्स है, पर मेरा 36 आवर्स मैंने MEP पे स्पेंड किए ही नहीं, मेरा 30 आवर्स है, तो मैं इसका एग्ज़ाम भी नहीं दे सकता। ऐसे ही सबका इंडिविजुअल अलग अलग रिक्वायरमेंट है टाइम के हिसाब से। तो जब तक आप वो टाइम उस पर स्पेंड नहीं करोगे तब तक उसका एग्जैक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। मैंने क्या किया था एक्चुअली, मैंने फॉर एग्जांपल मोटर का 40 आवर खत्म कर दिया, फिर MEP का 36 आवर्स खत्म कर दिया। ऐसे मैंने पहले सबका टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कोर्सेज मैंने खत्म कर दिया था। उसके बाद में जाके मैंने सबका असेसमेंट एक एक करके दिया। ठीक है, सबका अलग अलग असेसमेंट होता है। जैसे कि इसका 40 आवर हो गया तो पहले मोटर का दे दो, फिर 36 हो गया तो बाद में इसका दे दो। पर मैंने क्या किया था, पहले वो सारा कोर्स किया मैंने, उसके बाद मैंने सबके असेसमेंट 1 बाय 1 दिए थे। आप ऐसा भी कर सकते हो, वरना आप एक कोर्स खत्म करने के बाद तुरंत उसका एग्जाम दे दो, पर उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम खत्म होना चाहिए। बस इसमें इतना ही है। टोटल 6 सब्जेक्ट थे तो आपको छः छः एग्जिट एग्जाम देने पड़ेंगे कि, और वो सारे एग्जिट एग्जाम के क्वेश्चन ये कोर्सेज में से ही आते हैं। तो आप स्टेप 3 में आते हैं ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन। ओके, आप अभी आपकी 6 मंथ ऑन बोर्ड ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अभी आपने एडवांस कोर्सेज भी खत्म कर लिए, आपने ई लर्निंग के सारे कोर्सेज भी खत्म कर लिए, ये मान के चल ले। ठीक है, तो अभी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ई परीक्षा पे रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, अभी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन तो वेरिफिकेशन होगा ही एग्जाम देने से पहले। उसके पहले आपको ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन डीजी शिपिंग की साइट है। उसके अंदर आपको सबसे पहले आपको आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। जैसे आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हो, उसके बाद आपको सारी सॉफ्ट कॉपी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपका CDC हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका सी सर्विस लेटर हो गया, आपके एडवांस कोर्सेज के सर्टिफिकेट हो गए, आपके बेसिक कोर्सेज के सर्टिफिकेट हो गए, आपने जो GME किया रहेगा तो GME का रिजल्ट उसका सर्टिफिकेट, बीटेक किया रहेगा तो बीटेक का रिजल्ट उसका फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा का रिजल्ट फाइनल ईयर सर्टिफिकेट, और सारी सर्टिफिकेट के सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करने हैं। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन होगा, तो आपको उसकी मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो मेंशन किया आपको वही अपलोड करने हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे एक लिस्ट दे दिया होगा, आपको वही ब्रैकेट में, आपको वही विंडो में वही चीज़ अपलोड करनी है। ये अपलोड हो जाने के बाद अभी एक इसमें एक फ़ी पेमेंट करनी आती है जो अप्रोक्सीमेट होती है 3000 रुपीज़। ओके, 3000 रुपीज़। वो क्यों पे करने में आपको बताता हूँ। जनरली इसके अंदर है ना, पार्ट ए एंड पार्ट बी होता है। ये जब ई परीक्षा रजिस्ट्रेशन करोगे ना, पार्ट ए उनके लिए होता है जिसने कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक नहीं किया है। जैसे कि कोई अलग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, ठीक है, वैसा उसने कोर मैकेनिकल से नहीं किया है, तो उनको 2 एग्जाम देनी पड़ती है क्लास 4 के लिए। पहला आता है पार्ट ए और दूसरा आता है पार्ट बी। पार्ट ए जो कोर मैकेनिकल करके आते हैं उनके लिए एग्जाम्सन्स होता है, वो ऑलरेडी उनको पार्ट ए देने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्ट ए में जनरली आ जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके बाद आता है हीट ट्रांसफ़र ऐसे सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जिसने कोर मैकेनिकल से अपने इंजीनियरिंग बीटेक नहीं की है, उन लोग के लिए पार्ट ए भी इम्पोर्टेंट होता है। पर मोस्टली लोग जो GME करते हैं वो कोर मैकेनिकल से होते हैं, तो उनको ये पार्ट ए देने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एग्जाम सेंस होता है। उनको 3000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एग्जाम सेंस लेने के लिए, जैसे आप, और उनको पार्ट बी देना पड़ता है जिसके अंदर 6 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने पार्ट 2 में बताया था। तो ये समझ गया, पार्ट ए कोर मैकेनिकल के लिए नहीं है, पार्ट बी सबके लिए है, इतना समझ लो बस। जिसने कोर मैकेनिकल से बीटेक किया है उनको सिर्फ पार्ट बी देना है, पार्ट ए नहीं देना है। पर पार्ट ए नहीं देने के लिए उन लोग को 3000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो इसके अंदर आपको हो गया 3000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी टोटल कॉस्ट हो जाता है 30,000, हमने एडवांस कोर्सेज के लिए किए थे, और ये 3,000, तो टोटल हो गया 33,000 यहाँ तक होता है हमारा। ठीक है, ये याद रखना ये फिगर। तो टोटल हो गया 33,000 रुपीज़। ओके, तो जैसे ही आप ये 3000 रुपीज़ पे करोगे और सबमिट करोगे, वो प्रोफाइल चला जाएगा MMD के पास रिव्यू होने के लिए। ओके, MMD के पास वो प्रोफाइल आपका रिव्यू होने के लिए चला जाता है। फिर MMD में आपको आई थिंक विद इन 1 वीक आपको जाना है MMD में, एंड 1 कॉपी एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है MMD में। MMD में सर्वेयर होगा जो आपकी ओरिजिनल भी चेक करेगा और आपकी कॉपी भी चेक करेगा। तो जो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी होती है आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है विथ योर सेल्फ अटैच्ड। ठीक है, आप सबमिट करोगे और उससे एक फाइल बनता है जिसको बोलते हैं EXN45, जो आपकी एग्ज़ाम की फ़ाइल होती है। आई थिंक वो क्लास 4 के लिए भी होती है और क्लास 2 के लिए भी होती है।
तो आपका ये EXN 45 और सर्वेयर को आपको सबमिट करनी पड़ेगी जब आप MMT विजिट करोगे। तो जैसे ही आप ये फाइल सबमिट करोगे MMT में, आई थिंक विद इन द 1 to 2 वीक जो आपने यहाँ पे ई परीक्षा पे प्रोफाइल क्रिएट की थी वो अभी अप्रूव हो जाएगी। जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आप ये समझ सकते हो कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो गया, तो अभी आपको एग्जाम बुक करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना है, ऑलरेडी वीडियो 15 मिनट के ऊपर जा चुका है। जो नेक्स्ट 3 स्टेप एकदम डिटेल में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विथ मी।